तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आर्टिकल की अगली सीरीज में आज हम करप्शन पर आपके लिए जो है आर्टिकल यानी ऐसे लिख कर लेकर आए हैं। ठीक है बेटा। करप्शन मतलब क्या होता है बेटे? बात करें अगर करप्शन का, तो करप्शन का मतलब होता है बेटा भ्रष्टाचार। यानी कि कोई भी काम जब वो सरकार के नियमानुसार या मनुष्य के अनुसार नहीं होता और उसमें काफ़ी धांधली होती है, लोग आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ अराजक तत्व, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? भ्रष्टाचार। उसका यहाँ पर एक हम आर्टिकल लेकर आए हैं, बहुत ही आसान से शब्दों में मैंने लिखा है यहाँ पर। वन ऑफ द इजिएस्ट वे में इसको बेटा मैंने यहाँ पर लिखा है। चलिए फटाफट से बिना देर के हुए आर्टिकल को शुरू कर लेते हैं बेटा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को जो है बेटा आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए फटाफट से बिना देर के हुए बेटा वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए लिखा है, इन टुडेज वर्ल्ड यानी आज के संसार में, यानी आज के संसार में द वर्ड यानी जो शब्द है करप्शन इज़ नॉट न्यू, नया नहीं है। यानी अगर वर्तमान समय की आप बात करें तो जो करप्शन शब्द है वो नया नहीं है। इट इज, यह है लाइक ए कॉन्टेजियस डिसीज, मतलब कि एक संक्रमण की बीमारी जैसे है। कॉन्टेजियस मतलब होता है बेटा संक्रमण, डिसीज माने बीमारी। यानी इन टुडेज वर्ल्ड, आज के समय में, द वर्ड करप्शन इज नॉट न्यू, करप्शन शब्द नया नहीं है। इट इज़ लाइक, ये ऐसे है जैसे कोई कॉन्टेजियस डिसीज यानी कि संक्रमण की बीमारी हो, विच अफेक्ट, जो हमें अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, आल हु केम, जो आता है, इन इट्स कॉन्टैक्ट, इसके संपर्क में। यानी कि ऐसी संक्रमण की बीमारी है जो भी इसके संक्रमण में आता है उसे क्या कर देती है बेटा? अफेक्ट कर देती है। एंड टुडे, और वर्तमान में, एवरी वन हैज़ बिकेम अफेक्टेड। एंड टुडे, और वर्तमान में, एवरी वन हैज़ बिकेम अफेक्टेड, हर कोई अफेक्टेड बन गया है, टू दिस डिसीज़, इस बीमारी से। वर्तमान में हर कोई इस बीमारी से क्या हो गया है? अफेक्टेड हो गया है, प्रभावित हो गया है। करप्शन यानी कि जो भ्रष्टाचार है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जैसे जो बेरोजगार लोग हैं, इसे वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में, फेनोमेना मतलब घटना है। यानी करप्शन जो शब्द है, करप्शन बेटा इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे देश में लोग मतलब काफ़ी मात्रा में क्या है? वर्ल्ड वाइड बेरोजगार हैं। देयर इज है हार्डली एनी वॉक ऑफ लाइफ, मतलब कि आप शायद ही कोई ऐसा कदम चल पाएँ जहाँ पर करप्शन इज़ नॉट फाउंड, जहाँ पर करप्शन ना हो। यानी कि शायद ही आप ऐसा कोई कदम चल पाएँ कि जहाँ पर करप्शन शब्द ना हो। इट हैज़ इंक्रीज्ड, ये बढ़ गया है, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सीधे, टू अवर ग्रीड, हमारे लालच से। यानी ये सीधे हमारे लालच से बढ़ता जाता है। देखिए, हमें जितना ज़्यादा लालच होगा तो हम क्या करेंगे? उतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे, करप्शन में, नहीं भ्रष्टाचार में उतना ज़्यादा फंसते जाएंगे। लिखा है बेटा, पीपुल वांट टू बिकम रिच, यानी लोग अमीर बनना चाहते हैं, ओवरनाइट, रातों रात, एंड बिलीव नाइदर इन फेयरनेस, और बिलीव, भरोसा करते हैं कि कोई अच्छा कार्य ना करें, ऑफ द मीन्स, जिसका मतलब ये हो, ऑफ द मीन्स फेयरनेस, ऑफ द मीन्स नॉट टू नोबिलिटी ऑफ द इंड, उन्हें ये पता है कि इसका अंत जो है वो अच्छा नहीं है। यानी कि हम लोग काम नहीं करना चाहते और रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए करप्शन यानी भ्रष्टाचार जो है बेटा वो और बढ़ रहा है। आगे लिखा हुआ है, मेकिंग ऑफ क्विक मनी, यानी जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में, हैज़ बिकेम द ऑर्डर ऑफ द डे लीडिंग टू फ्रॉड, यानी जल्दी से क्विक ऑफ मनी हैज़ बिकम, ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, स्कैम बढ़ते जा रहे हैं। विच आर द डिफरेंट वेज, जो अलग अलग तरीके हैं ऑफ करप्शन यानी भ्रष्टाचार के, इनसे अलग अलग तरीके भ्रष्टाचार के बढ़ते जा रहे हैं। करप्शन इज़ नाउ वेल इस्टेब्लिश, यानी करप्शन जो है भ्रष्टाचार बेटा वेल इस्टेब्लिश, अच्छी तरह बैठ चुका है, इन पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि राजनीतिक जीवन में, बिजनेस व्यवसाय में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में, एजुकेशन सिस्टम शिक्षा प्रणाली में, हॉस्पिटल अस्पतालों में, पुलिस एंड इवन इन द जुडिशियल सिस्टम, पुलिस और यहाँ तक कि न्याय पद्धति में आजकल करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखिए बेटा, आप करप्शन कहाँ कहाँ पर फैल चुका है ना। करप्शन इज नाउ एस्टेब्लिश, करप्शन फैल चुका है पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन में, व्यवसाय में, बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक में, एजुकेशन सिस्टम यानी कि शिक्षा में, हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल में, पुलिस एंड इवन इन द जुडिशियल सिस्टम, यानी पुलिस और यहाँ तक कि न्यायिक पद्धति में भी क्या हो गया है बेटा? आजकल करप्शन जो है वो बढ़ गया है। आगे देखिएगा, देयर इज़ नो अकाउंटेबली नो सुटेबल पनिशमेंट, इसका कोई सुटेबल पनिशमेंट भी नहीं है, ऑफ इकोनॉमिक एंड अदर रिलेटेड ऑफेंस, और ना ही कोई इकोनॉमिकल जुर्म है, भ्रष्टाचार अगर आप करते पकड़े जाएं तो कोई जुर्म भी नहीं है इसका। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, द बिजनेसमैन
द पायोनियर्स ऑफ करप्शन और बिजी ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द बिजनेसमैन यानी जो व्यवसायी हैं बेटा, जो पायोनियर्स हैं, अगुआ हैं ऑफ करप्शन, करप्शन के यानी भ्रष्टाचारों के जो अगुआ होते हैं, आर बिजी व्यस्त होते हैं, ग्रीजिंग द पाम पैसे देने में, लीडर्स नेताओं को, एंड एडमिनिस्ट्रेटर और प्रशासनिकों को टू गेट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए। देखिए होता क्या है बेटा आजकल, जैसे मान लीजिए किसी को, इसमें जो बताया गया है इसमें कि लाइन में बता रहा हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए कोई टेंडर निकला, तो उसका आपको टेंडर भाई कोई क्यों देगा, तो उसका क्या फ़ायदा होगा, है ना, कमाएंगे तो आप, तो वो क्या करता है कि आपको बदले में पैसे देता है कि मुझे आप टेंडर दे दीजिए, ठीक है, लीडर्स हों या एडमिनिस्ट्रेटर हों, तो उनका ग्रीज द पॉम यानी कि होता है इसका मतलब बेटा रिश्वत देना, घूस देना, टू गेट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। ए मेजॉरिटी ऑफ राशन कार्ड, काफ़ी मात्रा में जो राशन कार्ड होल्डर होते हैं, डू नॉट बाई देयर राशन, अपना राशन ही नहीं खरीदते, फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप, उचित दर की दुकान से नहीं, जो सरकार ने दुकानें बनवाई हैं राशन के लिए, तो उनसे बेटा वहाँ पर राशन ही नहीं खरीदते। दे सेल इट, अगर खरीद भी लेते हैं तो सेट इट ऑफ द मार्केट एंड हाई प्रॉफिट, और फिर वो जो क्या करते हैं बेटा, जो राशन कार्ड वो मतलब दुकानदार होता है, तो वो क्या करता है जाके इसको मार्केट में हाई प्राइस में बेच देता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, करप्शन बढ़ रहा है। आगे देखिएगा क्या लिखा है, इवन इन स्कूल्स यानी स्कूल में, कॉलेज में एंड यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटी में, हैव नॉट बीन स्पेयर बाय द करप्शन मैनेंस, यानी ये सब करप्शन से क्या हो चुके हैं बेटा, भर गए हैं। यानी यहाँ तक कि स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी करप्शन क्या हो चुका है, फैल चुका है। फेक डिग्री, डिप्लोमा, चाहे वो फेक डिग्री हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, एंड सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट हो, आर इजली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध है, यानी फेक डिग्री हो, डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट हो, आर इजली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध है। मैथ्स कॉपिंग यानी काफ़ी मात्रा में कॉपी करना यानी नकल होना, लीकिंग द एग्जामिनेशन पेपर का लीक होना, ब्रिबिंग द एग्जामिनर्स, एग्जामिनरों का मिला हुआ होना, है ना, सप्लाई ऑफ आंसर मटेरियल्स, आंसर यानी प्रश्न उत्तर जो है, उत्तर के उसका मटेरियल का संग्रह करना यानी कि सप्लाई करना, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर को, टू हैव नाउ बिकम वेरी कॉमन, ये आजकल क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा बेटा कॉमन हो गया, यानी आंसर का जो है क्वेश्चन पेपर आउट हो जाना, पूरा पूरा आंसर सीट निकल आना, ये सब बहुत कॉमन हो गया है। दस इस प्रकार करप्शन इज स्प्रेड, करप्शन फैल चुका है, ऑल ओवर द फील्ड, पूरे क्षेत्र में, नहीं करप्शन आजकल हर क्षेत्र में क्या हो चुका है, फैल चुका है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने करप्शन पर आपको आर्टिकल कराया है, तो ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। आर्टिकल अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहती हैं। तो इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है आर्टिकल की, तो उम्मीद है उसको आप जाके जरूर विजिट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।